हेलो साथियों, आप अपने परिवार ब्राइट फ्यूचर कैंपस पर आपका अभिनंदन है। आइए हम लोग आज सीखते हैं विभाज्यता के नियम के आगे का रूल क्या है, क्या प्रोसेस है, उसको समझते हैं। चलिए मित्रों, साथियों एवं मेरे योद्धाओं एवं मेरे दिग्गजों, आज आइए अपनी दुनिया में हम लोग चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, इस क्वेश्चन को आप लोग उड़ा दीजिए। क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ें। कह रहा है कि यदि दो अंकों की संख्या और उस अंक को उलटने से बनी संख्या का योग 99 है तो संख्या के अंकों का योग क्या है। जल्दी से बताइए। देखिए, ऐसे क्वेश्चन अगर आपके अकॉर्डिंग आ जाएं तो आपको विशेष कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक समझिए। ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे उड़ा देंगे। इसके लिए नोट लिख लीजिएगा, खूबसूरत शब्दों में नोट, NOT। नोट लिखेंगे तो आपको मिलेगा क्या कि अगर अंकों का सही नहीं दिख रहा होगा, रुकिए कलर चेंज कर देते हैं। अंकों का योग बोलेगा, अंकों का योग बोलेगा तो हमेशा आप याद रखें 11 से भाग करेंगे। 11 से भाग। अगर अंकों का अंतर बोलेगा तो 9 से भाग करेंगे। ये बात आप अच्छे से याद रखें कि अगर अंकों का योग बोलेगा तो 11 से भाग करेंगे, अंकों का अंतर बोलेगा तो 9 से भाग करेंगे। क्लियर कि नहीं? तो यहाँ पे क्या बोला है भैया, अंकों का योग पूछा जा रहा है। इसका मतलब योग में आप किससे भाग करिए, 99 में 11 से भाग कर दीजिए। 11 नमा 99 अर्थात उस अंकों का योगफल क्या प्राप्त होगा, आपका 9, अर्थात आंसर आपका क्या होगा, तीसरा राइट होगा। याद बढ़, अंकों का योगफल के लिए 11 से भाग, अंकों का अंतर के लिए 9 से भाग। क्लियर कि नहीं क्लियर? आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये दिया है, अब आप लोग उड़ा दीजिए। इसमें अंकों का अंतर पूछा है तो इसका मतलब भैया कि आपको क्या करना है जी, 63 में किससे भाग करना है, 9 से भाग कर देंगे। तो 63 में अब 9 से भाग कर देंगे, 9 शते 63, इसका मतलब अंकों का अंतर कितना होगा, 7 होगा, अर्थात आपके लिए उत्तर कितना होगा, 7। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग धुआं धुआं कर दीजिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सबका उड़ जाना चाहिए। क्या दिया है, कह रहा है कि यदि कोई संख्या अपने 1/3 से 18 अधिक है तो वह संख्या होगी। देखिए ध्यानपूर्वक समझें, कह रहा है यदि आपके पास मान लेते हैं कोई एगो संख्या है, क्या है भाई, एगो संख्या, उस संख्या को क्या मान लें, x मान लें। कह रहा है कि यदि आपके पास कोई संख्या है अपने 1/3 से 18 अधिक है, अगर इस संख्या का 1/3 करेंगे तो 1/3, अपने 1/3 से कितना अधिक है, 18 अधिक है, इसका मतलब x में बटे 1 में से x/3 आप घटा दीजिए तो कितने के बराबर होना चाहिए, 18 के बराबर होना चाहिए। तो आप लोग लगा ही लेंगे, यहाँ से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, बोलो जी। यहाँ से लगाएंगे तो क्या आएगा, ध्यानपूर्वक देखें, 3 हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, x बराबर कितने का, 18 का। घटा देंगे 2x/3 बराबर कितने का, 18 का। 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 9 18, 9 3 कितने का, 27 का। इसका मतलब वो संख्या हमारी कितनी होगी, 27। लेकिन आपको क्वेश्चन इस तरीके से नहीं बनाना है, ध्यान से समझना है। कह रहा है कि अपने 1/3 से 18 अधिक है, अगर संख्या 3 रही होगी तो इसका मतलब 1 कम करने पर 2 रही होगी। अगर 2 की वैल्यू कह रहा है हमारे अकॉर्डिंग 2 भैया अधिक है, हमारे अकॉर्डिंग कितना अधिक है, 2 अधिक है, 2 की वैल्यू कितना दिया, 18, डिवाइड कर दें 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 9, तो संख्या हमारी कितनी है, 3, 3 से गुणा कर दो, 9 3 कितना हो जाएगा, 27, अर्थात संख्या कितनी होगी, 27। क्लियर कि नहीं क्लियर? ठीक, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन लगाइए। ये क्वेश्चन बहुत खूबसूरत दिया गया है, ध्यानपूर्वक पढ़ें और बनाएं। तबीयत थोड़ा नरम है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बनाइए।
क्या कह रहा है, एक छात्र को दी गई संख्या, एक छात्र को दी गई संख्या को 8/17 से गुणा करने को कहा गया, परंतु भूलवश उसने उस संख्या को 8/17 से भाग दे दिया। वास्तविक संख्या परिणाम से 225 अधिक है, तो प्राप्त किया गया दी गई संख्या कौन सी है। अब देखो ध्यान से, मान लेते हैं कि पहले पास आपके पास 8/17 से गुणा करने के लिए कहा गया, उसने इसका मतलब 8/17 से भाग दे दिया, तो इसका मतलब क्या भैया 17/8 से गुणा किया होगा कि नहीं, बोलो जी। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये आपका सही वाला था, इससे आपको करना चाहिए था, लेकिन ये गलत वाला है, इससे आपको नहीं करना चाहिए था, आपने लेकिन तब भी किया है। ऐसे प्रश्न को आप धांसू तरीके से बना सकेंगे। ऐसे प्रश्न में क्या करिए, आप ऑलरेडी 8 का और 17 का आप एलसीएम ले लीजिए, ठीक ना। 8 और 17 का जब एलसीएम लेंगे तो इसका मतलब कितना हो जाएगा जी 17, और गुणे कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 8 गुणे कितना जी 17। अब देखो 17 से 17 कैंसिल हो जाएगा, 8 कितना हो जाएगा 64। अब यहाँ पे 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 17 17 200 कितना होता है 89, यही ना होता है, बोलो। इसका मतलब कि अगर हम लोग इसमें से इसको घटाएं तो कितना आएगा जी, इसका मतलब 5 और इसका मतलब 2 और इसका मतलब 1। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, ये आपके पास 225 आएगा। इसका मतलब कि पहली संख्या 64 रही होगी, अब 289 है, तो कितना अधिक है जी 225 अधिक है। इसके अकॉर्डिंग दिया है कि 225 अधिक है, तो बताइए 225 की वैल्यू 225 के बराबर आपकी होगी कि नहीं होगी। इसका मतलब डिवाइड कर देंगे 1 की वैल्यू 1 के बराबर, तो संख्या हमारी 64 रही होगी। 64 की वैल्यू कितने के बराबर जी 64 के बराबर। या ऐसे भी आप समझ गए कि 225 का डिफरेंस आ रहा है, तो हमारे पास संख्या वास्तविक कितनी रही होगी 64 रही होगी। तो कोई दिक्कत आपका नहीं होना चाहिए, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपके पास संख्या कितनी होगी 64। नहीं सॉरी, एक मिनट रुक जाइए। अगर हमने 8/17 हमने 17 लिखा, और हमने 17 कितना लिखा जी 8। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 17 गुणे 8 आएगा। इसमें एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा जी 8 गुणे कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 17 से 17 कैंसिल हो जाएगा, तो 8 ये कितना हो जाएगा 64। अर्थात इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 200 कितना आ जाएगा 89 आ जाएगा। इसमें से दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 225 आएगा। 225 अधिक है हमारे अकॉर्डिंग, इसमें भी कितना दिया है 225 दिया है, तो 225 की वैल्यू 225 के बराबर, 1 की वैल्यू कितने के बराबर 1 के बराबर। तो संख्या जो एलसीएम होता है वो हमारी संख्या होती है, इसका मतलब गुणा कर दें 8 सते कितना हो जाएगा 56 का 6 हासिल 5, 8 एकन्नम 8, 8 और 5 कितना हो जाएगा 13। अर्थात हमारी रियल की जो संख्या होगी 100 कितनी होगी 26 होगी। अर्थात रियल का आंसर क्या होगा 126। ठीक, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या के दोनों अंकों का योग 7 है और उनका योग गुणनफल 18 है। यदि इकाई के स्थान पर वाला अंक दहाई के स्थान पर के अंक से बड़ा हो तो संख्या क्या है। देखिए, इसमें आपको दिमाग थोड़ा सा नहीं लगाना है, ऑप्शन वाइज अगर आप लगा दे तो आपके लिए एकदम राइट होगा। ऐसे प्रश्न जब आपके परीक्षा में मिले ना तो आप ऑप्शन वाइज लगा दिया करिए, आपके लिए एकदम सुटेबल तरीके से बन जाएगा। ये देखिए, क्या इसका योगफल आपका 7 है, दोनों अंकों का योगफल 7 होना चाहिए। क्या इसका योगफल 7 है, बोलो क्या इसका योगफल 7 है, नहीं, तो इसका मतलब क्या है भाई आपके पास कोई योगफल 7 नहीं है। और गुणनफल कितना है जी 18 है, तो इसका मतलब कि अगर यहाँ पे अंकों का योगफल नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे अगर अंतर होता तब आपका क्वेश्चन आसानी से बनता है इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक ना। अब इसका गुणनफल देखिए 18 है, इसका भी गुणनफल 18 है, इसका गुणनफल कितना है 8 है, तो इसका मतलब भैया कि योगफल के अकॉर्डिंग तो कोई संख्या आपकी नहीं है, लेकिन अगर अंतर के अकॉर्डिंग देखें तो इसका मतलब ये 18 बन गया, ये 18 बन गया, या तो ये संख्या ये होगी या तो संख्या ये होगी।
कह रहा है क्या, इकाई के स्थान पर वाला अंक दहाई वाले स्थान के अंक से बड़ा है। तो इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग भैया ये देखिए आपका बड़ा है दहाई वाला, ये छोटा है, ये आपका छोटा है, ये बड़ा है। तो इसका मतलब इसमें बहुत सी सारी संख्या बन जाएंगी। इसके मतलब आंकड़े आपके क्या हैं, अधूरे हैं। अगर योगफल रहेगा तो उसके लिए अकॉर्डिंग क्या आंकड़े आपके क्या हैं, अधूरे हैं। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए यदि किसी दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है और संख्या और अंकों के योगफल का गुणनफल 144 है तो संख्या है। ऐसे क्वेश्चन को आपको दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल सा फंडा अपनाना है, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। कह रहा है कि इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है। तो इसका मतलब ये देखिए इससे 2 अधिक है क्या, इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है। हाँ, इसमें 2 अधिक है, नहीं इसमें 2 अधिक है क्या, 4 अधिक है। इसमें 2 अधिक है क्या, 2 अधिक है। इसका मतलब 2 तो आपके ऐसे कट गए आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग। कह रहा है कि अब देखो, और संख्या और अंकों के योग का गुणनफल, संख्या और अंकों के योग का गुणनफल 144 आना चाहिए। इसका मतलब अगर संख्या 46 होगा तो अंकों का योग 6 4 10 होगा। इसका गुणनफल करेंगे तो कितना हो जाएगा 460। तो ये आपका होगा नहीं। अगर इनका करेंगे तो क्या आएगा जी 24, और संख्या को जोड़ दें 6 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, गुणा कर दो 6 चौका 24, 6 दूनी 12 2 14, अर्थात 144 प्राप्त हुआ कि नहीं। तो इसका मतलब ऑप्शन आपका क्या सही होगा, डी आंसर राइट होगा, अर्थात 24 आंसर सही होगा। ठीक ना, फिर समझो। कह रहा है कि इकाई का अंक दहाई से 2 अधिक होना चाहिए और संख्या जो आपकी 24 है, और कह रहा है कि इनके अंकों का योग 4 और 2 6, अगर इन दोनों का आपस में गुणा कर दें तो आपका 144 आना चाहिए। क्लियर कि नहीं क्लियर, आगे बढ़ें। अगला प्रोसेस सीखेंगे। अगला क्या दिया है, ये आपका दिया गया है कुछ इस प्रकार। कह रहा है कि 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 10 है, यदि संख्या में 18 घटा दें तो संख्या के अंक पलट जाते हैं, संख्या बताइए। इसको भी आप बाई ऑप्शन से लगाएं, आपके लिए अच्छे से बन जाएगा, कोई दिक्कत आपका होना नहीं चाहिए। जैसे देखिए आपके पास कितना है जी 46 है, कितना है 46। अब सोचो कि आपके पास 46 है, कह रहा है कि दोनों अंकों का योग 10 है, इसका अंकों का योग करेंगे 6 4 10 होगा। कह रहे हैं कि 18 घटा दें, अगर इसमें से 18 घटा दें तो क्या अंक पलटेगा। देखो भैया 16 में से 8 गए, कितना हो गया हो 8, यही ना। यहाँ से यहाँ घटा देंगे कितना हो जाएगा 2, क्या अंक पलटा, नहीं पलटा। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत। अब 64 उठा लीजिए, 64 6 4 10, इसमें से 18 घटा दीजिए अगर आप लोग, 14 में से 8 गए 6, और यहाँ से घटाएंगे कितना आ जाएगा 4, क्या अंक पलट गया। देखो इकाई के दरीब दहाई आएगी, दहाई के दरीब इकाई आएगी, अंक पलट गए कि ना पलट गए। देखकर मतलब आंसर आपका कौन सा सही होगा, बी आंसर राइट होगा, अर्थात 64। क्लियर कि नहीं क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यानपूर्वक समझते हैं। अगला क्वेश्चन ये दिया गया है, आप इस क्वेश्चन को उड़ाइए, बहुत ही सुपर क्वेश्चन दिया गया है मित्रों, इस क्वेश्चन को उड़ाओ। कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 10 है तथा जब संख्या में 18 जोड़ दिया जाता है तो संख्या के अंक उलट जाते हैं, तो वह संख्या क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन लगाने के लिए आपको विशेष नहीं सोचना पड़ेगा भाई, ऑप्शन से उठाइए आप। क्या इनका योगफल 16 है? बोलो, क्या पहले ऑप्शन का अंकों का योग 16 है? इसका 6 और प्लस 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा 6, एक जोड़वा 7 और प्लस 9 कितना हो गया 16। तो ये संख्या हो सकती है। इसको जोड़िए 6 प्लस 9 बराबर कितना हो जाएगा 15। तो ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी। और अगर इसको जोड़ेंगे 8 और 9, 8 9 8 17 हो गया, तो ये भी नहीं होगी। तो आंसर आपका एक ही से निकल गया। तो इसका मतलब आंसर क्या मार देंगे, आपका बी आंसर राइट होगा। क्लियर। और आपका अगला भी प्रोसेस अगर हम चेक करना चाहें तो 79 में से देखिए अगर आप 18 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 18 जोड़ना है, जोड़ देंगे तो 8 8 16 1 17 के साथ, और उसके बाद कितना हो जाएगा 9। देखो इसके अंक आपस में पलट गए कि नहीं पलट गए। तो इसका मतलब कि आपके लिए 79 उत्तर राइट होगा। क्लियर कि नहीं क्लियर, आगे बढ़े। अगला क्या कह रहा है,
दो अंकों की एक संख्या और उन दोनों अंकों को आपस में अदल बदल देने पर बनी संख्या में 45 का अंतर है, उन संख्याओं के अंकों में कितने का अंतर होगा। अंतर वाला बात आ जाए भैया, अंतर वाला किसकी बात आ गई, अंतर वाली। अंतर वाले के लिए बताइए क्या बताया गया था, अंतर वाले के लिए क्या बताया गया था, बोलो, याद होना चाहिए। अंकों के योग के लिए हमने बताया था किससे भाग जी, 11 से। अंतर के लिए किससे भाग जी, 9 से। तो इसका मतलब 45 में 9 से भाग करेंगे, 9 बचे 45। इसका मतलब संख्याओं का अंतर कितने का होगा जी, 5 का होगा। आंसर आप लगा के आइएगा कौन सा, बी आंसर राइट होगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया गया है, ध्यान पूर्वक उड़ाइए। इसमें भी क्या पूछा गया है, ध्यान से समझें। कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या और उस संख्या के अंकों को अदल बदल देने से बनी संख्या में अंतर 27 है, उस संख्या के दोनों अंकों का योग ज्ञात कीजिए। अंतर दिया है और योग पूछा है। सोचो इसका मतलब कि अगर आपके पास कोई संख्या है, मान लेते हैं कि अगर आपके पास कोई संख्या है, अगर इसका अंतर दिया गया है 27, तो 27 में अगर 9 से भाग करेंगे, 9 त्रिक 27, इसका मतलब कि दोनों संख्याओं के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितने का होगा भैया, 3 का होगा। इसका मतलब 3 का डिफरेंस होने का मतलब है कि आपके पास संख्या 9 हो सकती है और 6 हो सकती है। अगर ये दोनों हैं, अगर इनके अंक को आपस में बदल दें तो यहाँ पे हम लोग 6 लिखेंगे और यहाँ पे हम लोग 9 लिखेंगे। अगर अंतर देखेंगे, 16 में से 9 गए, कितने का अंतर, 7, और यहाँ पे 8 में से घटाएंगे, कितना आएगा, 6, 2, तो देखो 27 का अंतर आ रहा है कि नहीं। अगर इसी प्रकार से 3 ही रहेगा, अगर और संख्या सोचना चाहें तो 7 में से अगर 4 घटा देंगे तब भी 3 का डिफरेंस आएगा। अगर इनके अंकों को आपस में बदल दें 4 और इसके अंकों को बदल दें 7, अब घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, 14 में से 7 गए 7 और यहाँ पे 6 में से 4 गए 2, 27 आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब और भी संख्या हो सकती है, 6 हो सकता है, 3 हो सकता है। अगर इसके अंकों को पलट दें तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6। अगर डिफरेंस निकालेंगे, 13 में से 6 गए 7, 6, 13 और यहाँ 5 में से 3 घटाएंगे, कितने का, 2। तो इसका मतलब कि संख्याएं आपकी अलग अलग आ सकती हैं। अब देखो इसका अंकों का योग करेंगे, 6 3 9 होगा। इसके अंकों का योग करेंगे, कितना होगा, 9 6 15 होगा। इसके अंकों का योग करेंगे, 7 4 11 होगा। तो इसका मतलब अंकों का योगफल अलग अलग आएगा कि नहीं आएगा। तो इसका मतलब यह तय नहीं किया जा सकता कि अंकों का योग क्या होगा, अर्थात इनमें ज्ञात नहीं किया जा सकता। यह आंसर आपके लिए राइट होगा। क्लियर कि नहीं। कह रहा है कि इनके अंकों का योग आपको बतलाना है, तो आपने देखा कि योग सब संख्या का अलग अलग आ रहा है। वो संख्या 63 भी हो सकती है, 36 भी हो सकती है, 96 भी हो सकता है, 69 भी हो सकता है, 74 हो सकता है और 47 हो सकता है। तो अंतर आप संख्या अलग अलग होगी। तो अगर अंतर आप निकालेंगे तो आपका अंतर 27 आ रहा है, लेकिन अंकों का योग आपका सब में अलग अलग आ रहा है, इसलिए इसका उत्तर ज्ञात नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ेंगे, अगला देखेंगे। ये क्वेश्चन खूबसूरत है, इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए। क्या कह रहा है, दो अंकों की एक संख्या और उस संख्या के दोनों अंकों को अदल बदल देने से बनी संख्या के बीच में जो अंतर है वह उस संख्या के दोनों अंकों के बीच के अंतर का 1/9 गुना है। इस संख्या के दोनों अंकों का योग क्या है। गजब प्रश्न दिया गया है जी, ध्यान से देखिए। अब सोचो, आपको विशेष कुछ नहीं सोचना, ऐसे क्वेश्चन को आप हलवा बना सकते हैं। डायरेक्ट अगर आंसर उड़ाना चाहें तब भी उड़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास कोई एक संख्या रही होगी, दोनों अंकों को अदल बदल देने पर बनी संख्याओं के बीच में अंतर, दोनों संख्याओं के बीच में अंतर कह रहा है कि जो अंतर है वह उस संख्या के दोनों अंकों के बीच के अंतर का 1/9 कितना है, 9 है। एकर मतलब कि अगर हमारे पास संख्याओं का जो अंतर होगा वो संख्या के अंकों
का अंतर, संख्या के अंकों का अंतर का, भैया जो होगा संख्या के अंकों का अंतर और संख्या का बदलने पर अंतर जो है वह 1 बटे कितना है, 9 है। यही कह रहा है कि नहीं कह रहा है? तो आपको ऐसे क्वेश्चन में विशेष नहीं सोचना है। इसका मतलब कि डायरेक्ट आपको क्या कर देना है, अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो 9 1 कितना हो जाएगा, 10। इसका मतलब कि संख्या के दोनों संख्याओं का योग जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए भैया, बोलो, 10 होना चाहिए। आंसर कौन सा सही होगा, 10। अगर आप बेसिक लगाएंगे तो बेसिक आप संख्या मान के x और y भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अंकों का दे रहा है तो इसका मतलब डायरेक्ट आपको जोड़ देना है, तो 9 1 10 हो जाएगा। इसका मतलब अंकों का योग, दोनों संख्या के अंकों का योग कितना होगा, 10। अब देखो ध्यान से समझो, दोनों संख्या के अंकों का योग 10 है, इसका मतलब 64 हमारे पास संख्या हो सकती है कि नहीं, बोलो 64 हो सकता है कि नहीं? अगर हमारे पास 64 संख्या है, इसके अगर हम लोग परिवर्तित करेंगे तो इसका मतलब ये 46 हो जाएगा। 14 में से 6 गए, 8 6 14, इसमें घटा देंगे 1, इसका मतलब देखो ये आपके पास 18 आया। तो संख्या के बीच का अंतर जो आया वो 18, और इधर देखो अंकों का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 10। यही होगा। अब सोचो ध्यान पूर्वक आप लोग, तो इसका मतलब हम लोग को क्या निकालना है, दोनों अंकों का योग और संख्या के बीच में जो अंतर है वह उस संख्या के दोनों अंकों के बीच के अंतर का 1/9 है। अब इसका देखो अगर 1/9 करोगे, इसका अगर अंतर निकालोगे तो इसका अंतर कितने का आएगा, 2 का आएगा। अब इसका अगर 1/9 करोगे तो 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18। इसका मतलब 2 की वैल्यू 2 के बराबर होगी कि नहीं? इसका मतलब आप संख्या बता सकते हैं, संख्या कई हो सकती है, संख्या आपकी 64 हो सकती है, 64 को और तोड़ सकते हैं आप, दूसरे रूप में भी तोड़ सकते हैं। 64 के अलावा आप लिख सकते हैं 7 और 3 73 भी हो सकता है। मतलब दोनों को जोड़ के अंकों का योगफल 10 होना चाहिए। तो संख्या कोई भी हो सकती है, तो संख्या अनेकों बनेगी, इसलिए संख्या नहीं पूछा है, अंकों का योग पूछा है। तो अंकों का योग इसका भी कितना होगा, 7 3 10, 6 4 10, अर्थात अंकों का योग कितना होगा आपका, 10 होगा। ऐसे आप क्वेश्चन को आराम से डील कर सकते हैं, इसमें पूरा लोचा करने की आवश्यकता आपको नहीं है। आगे क्वेश्चन देखिए, ये दिया गया है 12 नंबर, कह रहा है क्या, 2 अंकों की एक संख्या और इकाई की जगह के अंकों में अंतर 20 है, वह निश्चित ही निम्न में से कौन सी संख्या हो सकती है। देखिए कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या, मान लेते हैं कोई 2 अंकों की एक संख्या है, इकाई की जगह के अंकों में अंतर 20 है, इकाई की जगह के अंकों में अंतर 20 है, वह निश्चित ही निम्न में से कौन सी संख्या हो सकती है। इधर देखो, इसका मतलब क्या करना है, ध्यान पूर्वक समझिए क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या और इकाई की बोलिए मित्रों, ये देखिए क्वेश्चन आपका कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसमें आपका अगर इकाई की जगह के अंकों में अंतर 20, अगर देखिए इकाई के जगह अंकों में अंतर 20 कह रहा है, तो इसका मतलब ऐसी कोई संख्या ही संभव नहीं है। तो इसका मतलब आपके लिए क्या होगा, आंकड़े क्या हैं, अधूरे हैं। यह आंकड़ा जो दिया गया है वो अधूरा है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, इस क्वेश्चन को आप लोग गर्दा मचाइए। क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक पढ़ें और बनाएं। कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या और उसी संख्या के दोनों अंकों के योग के बीच का अनुपात 4:1 है। अगर इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है तो वह संख्या है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में आप ऑप्शन से लगाएंगे तो वेरी गुड रहेगा। इधर देखो, अगर आपके पास मान लेते हैं सपोज दैट संख्या 24 है, तो कह रहा है कि एक संख्या और उसी संख्या के दोनों अंकों के योग के बीच का अंतर। अगर संख्या आपके पास 24 है, इनका अंकों का योग करेंगे तो 6 4 10, 4 2 6, 6 का नम 6, 6 चौका 24, एक मतलब अंतर 4:1 का अनुपात आ रहा है कि नहीं। अब कह रहा है क्या
कि इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है। क्या इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है? नहीं अधिक है। तो इसका मतलब ये क्या होगा? गलत। अगर हम 63 लेंगे तो 63 में जरा देखिए, इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है। इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है। दहाई के अंक से 3 अधिक है जी? नहीं है, कम है। तो इसका मतलब ये तो ऐसे गलत हो जाएगा। आगे बढ़े, 36 अगर उठाएंगे, इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है? हाँ अधिक है। अब इसका मतलब हम लोग 36 और इसके अंकों का योगफल करें तो कितना होगा? 9। 9 एकम 9 और 9 चौका 36। क्या अनुपाते आपका आया है 4:1? हाँ आया है। तो इसका मतलब वह संख्या कौन सी होगी? आपकी 36 होगी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, ध्यान से पढ़ो। यदि 2 अंकों की कोई संख्या अपने अंकों के योग का गुणा है तो अंकों का स्थान पलटकर बनाने वाली संख्या अपने अंकों के योग का कितने गुनी होगी? सोचो, गजब का प्रश्न दिया गया है, ध्यान से समझिए। इसमें भी आपका आंकड़ा अधूरा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे के दिया है तो यहाँ पे एक के आपका गुना होना चाहिए था, तब आपका क्वेश्चन सही होता। ठीक, अब देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, ध्यान से समझते हैं, सुनते हैं और सोचते हैं। कह रहा है कि यदि 2 अंकों की कोई संख्या अपने अंकों के योग का गुणा है, गुणा है मतलब नहीं होना चाहिए, यहाँ पे के आंसर में दिया तो होना चाहिए के गुना है, तो अंकों का स्थान पलटकर बनने वाली संख्या अपने अंकों के योग का गुनी होगी। मतलब कितनी गुनी होगी? अगर देखिए आप कोई अंक पलटेंगे और इसका मतलब कि वह जो संख्या बनने वाली है, अब सोचो कि अंतर कहता है तो 9 से डिवाइड होगा, इसका मतलब योग कहता है तो 11 से डिवाइड होगा। तो जो संख्या बनने वाली है, अगर आपके पास अंतर बोले तो आप तुरंत दिमाग लगाइए, 9 से डिवाइड बनने वाली हो संख्या बनेगी। अगर योग बोले तो आप समझ जाइए किससे, 11 से डिवाइड वाली संख्या बनेगी। तो इसका मतलब कि इसमें आपका बोला गया है योग के लिए, तो योग के लिए इसका मतलब के है, तो 11 से डिवाइड होने वाली संख्या क्या होगी? 11 माइनस के होगी। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें, आगे समझें क्या प्रोसेस दिया गया है। कह रहा है कि 1-2 अंकों की संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है तथा अंकों के गुणनफल की 3 गुनी है संख्या है। अब सोचो, ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है, ध्यानपूर्वक पढ़ें और बना दें। गजब का क्वेश्चन दिया है, ध्यान से पढ़ें। कह रहा है कि 1-2 अंकों की संख्या के अंकों का योग की 4 गुनी है। अब सोचो, अगर आपके पास मान लेते हैं ये 64 एक संख्या है, कितनी है? 64। अगर इनका अंकों का योग करेंगे 6 4 10, बताइए क्या यह इसका 4 गुनी है? नहीं है। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन क्या हो गया? गलत। अगर हम लोग 48 उठाएंगे, 48 के अंकों का योग करेंगे, 8 4 कितना होगा? 12, 12 चौका 48 क्या 4 गुनी है? हाँ 4 गुनी है, बहुत बढ़िया। लेकिन कह रहा है कि गुणनफल का 3 गुनी होना चाहिए भैया। 8 चौका क्या करेंगे? 32, क्या 32 का 3 गुनी है? नहीं है। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। अगर इसी प्रकार से आप लोग 24 उठाओगे तो अब देखो इनके अंकों का योग करें तो 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6। 6 का 4 गुनी कितना होगा? 24। अगर इनका गुणा करें तो 4 दूनी कितना हो जाएगा आपका? बोलो 8। 8 का 3 गुनी 8 तिरिक 24 होगा कि नहीं? तो इसका मतलब आपके लिए आंसर कौन सा सही होगा? बोलो 24 आपके लिए आंसर राइट होगा। आप बाई ऑप्शन से ऐसे क्वेश्चन बनाइए, गजब का क्वेश्चन उड़ेगा, कोई दिक्कत आपका होना नहीं चाहिए। मतलब देखो कह रहा है कि अगर आपके पास, एक बार और समझो, अगर आपके पास मान लेते हैं सपोज दैट, फिर से समझ लो, अगर आपके पास मान लेते हैं 24 संख्या है, कितनी है? 24। तो कह रहा है कि अंकों का योग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। अब ये 6 देखो कि 24 का कितना गुना है? 6 चौका 24, एक मतलब 4 गुना है कि नहीं है?
अब कह रहा है कि दोनों का गुणनफल, अंकों का अगर गुणनफल करेंगे तो 4 दूनी कितना होगा 8। 8 जो है देखिए इसका कितना गुना है 8 तिरिक 24, कह रहा है 3 गुना होना चाहिए गुणनफल, तो 3 गुना है कि नहीं है, गुणनफल का 3 गुना होना चाहिए, है कि नहीं है। तो इसका मतलब आपकी संख्या कितनी होगी 24, आंसर राइट होगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन खूबसूरत शब्दों से नवाजा गया है, इसको उड़ा दीजिए आप लोग। क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखें और बनाएं। कह रहा है किसी लड़के को एक संख्या में 5/11 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन उसने 5/11 से भाग कर दिया और इस प्रकार उसका उत्तर सही उत्तर से 192 अधिक आया, तो सही उत्तर बताइए। ऐसे क्वेश्चन में आपको विशेष नहीं सोचना है, एक तरह लिखना है सही वाला, जब सही तो गुणा करे रहा, लेकिन गलती से तो गुणा कुछ दूसरा ही कह दिया। भैया कौन आई गनवा हो याद, गलती से, याद रखना है तो लोग के, गलती से। ठीक यार, देखा गुणा किससे करना चाहिए था 5/11 से, लेकिन गलती बस उसने क्या किया 5/11 से भाग कर दिया। इसका मतलब गुणा उल्टा होगा 11 किससे जी 5 से, होगा कि नहीं होगा। अरे भाग का उल्टा गुणा ना होता है जी, हो गया। अब इन दोनों का अगर एलसीएम आप लीजिए, 11 और 5 का एलसीएम लेंगे 55 आएगा। 11 से डिवाइड करो, 11 5 55, इसका मतलब हमारे पास संख्या होगी 25, और इसका एलसीएम 55 लेंगे भैया, 5 से डिवाइड करेंगे 11 11 11 कितना होगा 121, कितना भैया 121। अब सोचो कि पहले हमारे पास सही वाला अंक आता तो 25 आता, लेकिन गलती से आवा कितना भैया 121 आवा। तो बताइए गलती वाला 25 वाले से कितना को अधिक है, घटाएं। तो इसमें से घटाएंगे कितना आएगा भैया 6, इसमें से घटाएंगे 11 में से 2 गए कितना आ जाएगा 9। 9 की वैल्यू कितने के बराबर होगी, कितना अधिक है 192 के बराबर होगी। बताइए कितनी बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। 2 से काटेंगे 6 दूनी 12, और उसके बाद कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 1 19, अर्थात 2 बार में कट जाएगा। तो संख्या आपसे पूछा गया है, तो संख्या जो एलसीएम होता है ना, यही संख्या इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, संख्या निकल जाएगा। अर्थात 55 में मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 11, अर्थात संख्या आपके पास कितनी होगी 110, अर्थात संख्या आपके पास कितनी होगी 110। ठीक है, क्लियर है, ओके बाय। आंसर में नहीं दिया है, ओके आंसर में आपका नहीं दिया है तो उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आंसर आप बना लीजिए, 110 आपके लिए राइट उत्तर होगा, इसमें कोई संकोच की बात नहीं है।